हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी का एक विज्ञापन आया हुआ था, जो कि दोस्तों ये 2022 के संबंधों को लेकर के नए एग्जाम के लिए था। हालांकि इस एग्जाम में शर्त ये रखी गई थी कि वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन लोगों ने पेट का एग्जाम दिया था, जिसके पास पेट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिनके पास थी उन्हीं के लिए था। और उसी का जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस वो उस समय जारी नहीं किया गया था। तो आयोग ने ये स्पष्ट करते हुए कि एग्जाम की सुनिश्चितता को बरकरार रखा और उसका सिलेबस जारी कर दिया है। तो इसी के बारे में आप सबको कुछ पॉइंट्स बता दें कि जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को आधार मानते हुए उसने दोस्तों कुछ विषयों को लेकर के कुछ पदों पर वैकेंसी निकाली थी, जिसमें पूर्ति निरीक्षक का पद था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अवर सहायक का पद भी इसमें सुनिश्चित किया गया था और इसके लिए इसका पूरा का पूरा विज्ञापन जारी किया गया था। इसके विज्ञापन में भी हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इस कड़ी में हम लोग इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि ये परीक्षा जो होने वाली है, कुल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्नों का ये आपका पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। इसके लिए आपको 2 घंटे की समय अवधि मिलेगी, यानी 120 मिनट। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा, यानी कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और 100 अंक भी यहाँ पर रखे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते हुए चलें, इस एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है तो 1/4 माइनस मार्किंग है। 1/4 क्या है? माइनस मार्किंग है। अब ये 100 प्रश्नों का जो मुख्य एग्जाम होगा उसमें प्रश्न जहां जहां से पूछे जाएंगे, उसकी प्रवृत्तियों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 1 और 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो सामान्य अध्ययन का है, जिसमें कुल 60 अंक 60 पूर्णांक 60 क्वेश्चन के साथ है। दूसरा सामान्य हिंदी का है, जिसमें 40 प्रश्न है, 40 अंक है। इस तरह से कुल टोटल कितना होगा? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे आप सभी के। अब बारी आती है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें दोस्तों सिलेबस पूरा बाकायदा एक एक बिंदु को स्पष्ट किया है। आयोग कहां कहां से प्रश्न और कितने नंबर का पूछने वाला है ये भी बताया है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका जो सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है, जहां पर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न इस खंड से पूछे जाएंगे और इनके लिए 60 अंक निश्चित किया गया है। तो इसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों इनकी संख्या 10 होगी, क्योंकि हर प्रश्न के लिए 1 अंक है। तो ये मान के चलिए 10 प्रश्न है आपका भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय संविधान की विशेषता संसदीय कार्य प्रणाली, न्यायपालिका और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लेकर प्रश्न बनेगा, जहां से दोस्तों 10 अंक के प्रश्न हैं कुल, यानी 10 क्वेश्चन यहां से और 10 अंक बनेगा। इसके अलावा भारतीय भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, इन दोनों को मिला दिया है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। और यहां से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी पूरा का पूरा भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो 5 अंक आपको मिलने वाला है। सामान्य विज्ञान से अगर देखेंगे तो यहां से भी 5 अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं। भारतीय एवं वैश्विक समसामयिकी यानी करेंट अफेयर्स जिसको हम लोग कहेंगे, तो यहां से आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। 5 प्रश्न करेंट अफेयर्स का दिया हुआ है। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, अन्य विकास योजनाओं से संबंधित जो योजनाएं होंगी उनसे 5 अंक यानी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं विकास योजना यानी उत्तर प्रदेश विशेष से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये तो इसका फर्स्ट सेक्टर हो गया, जहां से कुल मिलाकर के कितने हैं? 60 प्रश्न हैं। इसके अलावा प्रारंभिक गणित को भी इसी में रखा है। प्रारंभिक गणित से भी कुछ प्रश्न बनेंगे जो कि 10 अंक के होंगे। कंप्यूटर संचालन से संबंधित प्रश्न अगर देखेंगे तो ये भी 10 अंक इसमें लेकर के बैठे हैं। तो ये पूरा का पूरा जीएस खंड का दोस्तों ये पोर्शन होगा। इसका पार्ट 2 जो बनाया है वो हिंदी का है, सामान्य हिंदी का है ये, और इसमें से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनके अंक निर्धारित किए गए हैं 40। हिंदी का अलग अलग विषय जैसे संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग समुच्चय, भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धि, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, ये पूरा का पूरा दोस्तों विशेष होगा और 20 अंक लेकर के आपके लिए आएगा। 20 क्वेश्चन होगा। अपठित हिंदी गद्यांश, इसके अलावा गद्यांश प्रत्येक 5 प्रश्न की विवेचना और विश्लेषण करते हुए आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे। कुल 10 प्रश्न यहां से मिलेंगे। पत्र लेखन, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें एक अलग से पॉइंट्स रखा गया है। पत्र लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय,
परिपत्र, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, इन सब को मिलाकर के 10 अंक दिया गया है। यानी ये वाला हिस्सा आप में से जितने लोगों ने समीक्षा अधिकारी का मेंस दिया होगा कभी, उनका ये बढ़िया से तैयार होगा। जो लोग पहली बार दे रहे होंगे उनको इस सेक्शन को यहां से तैयार करना है जहां से 10 अंक मिलने वाले हैं। तो ये 40 प्रश्न दोस्तों इसका सेकंड पार्ट यानी हिंदी का होगा। और यहां से अगर देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो सामान्य अध्ययन का बनाया हुआ है इसको लेकर के चलेंगे। सामान्य अध्ययन में कुल 60 प्रश्न है, इसमें से दोस्तों 45 प्रश्न तो आपका पूरा का पूरा सामान्य जीएस जीके खंड मिला के है। 10 अंक मैथमेटिक्स का भी दिया है, ये भी ध्यान रखना, इसको जीएस पोर्शन के साथ ही रखा है। और 5 अंक गणित का रखा है। तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस होगा और निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी भी इसको लेकर के जबरदस्त है। और वैसे दोस्तों हर दिन शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में इसको आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत ढेर सारी चीजें आपकी कवर होने वाली हैं। तो अब इंतजार छोड़िए, अब आपके सामने सिलेबस भी है, उठिए और लक्ष्य के पीछे दोस्तों लग जाइए। तो आप सभी को आपके इस संकल्प के लिए और इसको पूरा करने के लिए ऑल द बेस्ट।